कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां आपका हर डिसीजन, क्या देखना है, क्या खाना है, कहां घूमने जाना है, इन सबको एक इनविजिबल फोर्स गाइड कर रही है। उस इनविजिबल फोर्स का नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये हमारे एवरीडे लाइफ रूल्स को फिर से लिख रही है। ये आपके लिविंग रूम में है, आपकी कार में है, यहाँ तक कि आपकी जेब में है और शायद आपको इसका एहसास भी नहीं है। थिंक अबाउट इट। जब भी नेटफ्लिक्स आपको आपकी पसंद का परफेक्ट शो सजेस्ट करता है, इट्स नॉट ए कोइंसिडेंस, इट्स एआई जो कि आपकी पसंद को समझकर आपके नेक्स्ट फेवरेट शो का अनुमान लगाता है। सेल्फ ड्राइविंग कार है, अब फ्यूचर की इमेजिनेशन नहीं है, अभी यह असली सड़कों पर चल रही है। एआई की मदद से खतरों से बचते हुए और ड्राइविंग को एक आर्ट में बदलते हुए, और गूगल मैप्स ये एक डिजिटल फ्यूचर टेलर की तरह काम कर रहा है। ट्रैफिक का अंदाजा लगाकर आपको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी घर पहुंचाने के लिए। यहीं पर एआई और भी इनक्रेडिबल हो जाती है। ये केवल हेल्प नहीं कर रही है, ये क्रिएट भी कर रही है। यह स्क्रिप्ट लिख रही है, ब्यूटीफुल इमेजेस बना रही है और केवल सिंपल प्रॉम्प्ट की हेल्प से इंटरेस्टिंग स्टोरीज भी लिख रही है। तो आइए आज के वीडियो में समझते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आखिर है क्या। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई असल में मशीनों को स्मार्ट बनाने का साइंस है। सिर्फ सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करना जितना स्मार्ट नहीं। यहाँ हम उन मशीनों की बात कर रहे हैं जो लर्न कर सकती है, बदलाव के अनुसार खुद को ढाल भी सकती है और अपने खुद के फैसले भी ले सकती है। अब इसे ऐसे समझिए, अगर ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर एक रेसिपी बुक है तो एआई वो शेफ है जो खुद की न्यू रेसिपी बना सकता है। एआई सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं है, ये टेक्नोलॉजीज का यूनिवर्स है। मशीन लर्निंग से लेकर जहां एल्गोरिथम्स डेटा का एनालिसिस करके खुद से इंप्रूव करते हैं, न्यूरल नेटवर्क तक जो ह्यूमन ब्रेन की तरह काम करके कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग तक जो मशीनों को ह्यूमन लैंग्वेज समझने और यहाँ तक कि खुद से जनरेट करने की क्षमता प्रदान करते हैं। सिरी और एलेक्सा की आवाज ये एआई है। ये आपके दिन को मैनेज करने, आपके रिमाइंडर सेट करने और आपके घर को कंट्रोल करने में, यहाँ तक कि आपके सवालों का जवाब देने में आपकी मदद कर रही है। एआई अब सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं है, ये आपका विश्वास पाथ, योर गाइड, योर क्रिएटिव पार्टनर है। चलिए एक कदम पीछे लेते हैं और पूछते हैं आखिर हम यहाँ तक पहुंचे कैसे। एआई की कहानी सिर्फ फैंसी एल्गोरिथम्स और सुपर कंप्यूटर तक सीमित नहीं है। यह एक ऐसी जर्नी है जो कई डिकेड से चल रही है, जिसमें कभी सक्सेस तो कभी फेलियर्स, लेकिन इसमें अनलिमिटेड ह्यूमन इमेजिनेशन शामिल है। एआई की स्टोरी सुपर कंप्यूटर्स के युग में नहीं बल्कि उन विजनरी थिंकर्स के माइंड में शुरू हुई जिन्होंने ऐसी मशीनों की कल्पना की जो सोच सकती थी। अर्ली रिसर्चर्स में से एक थे एलन ट्यूरिंग, जो ब्रिटिश मैथमेटिशियन और लॉजिशियन थे। 1950 में ट्यूरिंग ने अपने रिसर्च पेपर कंप्यूटिंग मशीनरी एंड इंटेलिजेंस में एक प्रश्न उठाया, कैन मशीन थिंक? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टर्म ऑफिशियली 1956 में डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस में पहली बार इस्तेमाल किया गया था। 1956 में एलन न्यूवेल और हर्बर्ट ए साइमन ने लॉजिक थ्योरिस्ट नामक पहला एआई प्रोग्राम बनाया। यह एआई प्रोग्राम मैथमेटिकल थ्योरम्स को प्रूव कर सकता था, यह दिखाते हुए कि मशीनें ऐसे कार्य कर सकती है जिसमें ह्यूमन रीजनिंग की आवश्यकता होती है। 1959 में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई जब आर्थर सैमुअल ने एक चेकर्स खेलने वाला प्रोग्राम डेवलप किया जो समय के साथ सीख सकता था और खुद में सुधार भी कर सकता था। यह मशीन लर्निंग का एक अर्ली एग्जाम्पल था। शुरुआती उत्साह के बावजूद एआई ने कई बड़ी चुनौतियों का सामना किया। 1970 के दशक फिर 1980 के दशक के अंत में यह फील्ड एआई विंटर के दौर से गुजरा। ऐसा समय जब उम्मीदों पर खरा न उतरने के कारण एआई में फंडिंग और एआई के इंटरेस्ट में भारी गिरावट आई। इन 1997 आईबीएम के डीप ब्लू ने वर्ल्ड चेस चैंपियन गैरी कास्परोव को हराकर इतिहास रच दिया। उसके बाद 2011 में आईबीएम के वाटसन ने जियोपार्डी गेम को जीतकर वर्ल्ड के सामने ये बताया कि एआई नेचुरल लैंग्वेज को समझ सकती है। लेकिन असली बदलाव 2010 के दशक में आया
जब डीप लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क का उदय हुआ। इन टेक्नोलॉजी ने एआई को इमेज रिकॉग्निशन, स्पीच सिंथेसिस और यहाँ तक कि गो जैसे कॉम्प्लेक्स गेम को खेलकर सफलता प्राप्त करने में सक्षम बनाया, जैसा कि गूगल ने 2016 में अल्फा गो में प्रदर्शित किया। आज एआई हर जगह है। ये वर्चुअल असिस्टेंट जैसे सिरी और एलेक्सा को स्मार्ट बनाता है, अमेजॉन पर प्रोडक्ट्स रिकमेंड करता है, यहाँ तक कि डॉक्टर्स को बीमारियां डायग्नोस करने में मदद करता है। ओपन एआई जैसी कंपनियों ने चैट जीपीटी 4 एआई मॉडल बनाया जो ह्यूमन जैसा टेक्स्ट जनरेट करता है, स्मार्ट आर्ट्स बनाता है, यहाँ तक कि स्टोरीज राइट भी करता है। आज एआई का इस्तेमाल दुनिया के हर क्षेत्र में हो रहा है। हेल्थ केयर में, एजुकेशन में, फाइनेंस में, ट्रांसपोर्ट में, मैन्युफैक्चरिंग में, रिटेल में, साइबर सिक्योरिटी में और स्पेस प्रोग्राम में और कस्टमर केयर सर्विसेज में। इन सबको बेहतर बनाने के लिए और प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए एआई के पॉपुलर मॉडल कौन से हैं? एआई के पॉपुलर मॉडल्स हैं GPT-4 बाय OpenAI, BERT बाय गूगल, DALL-E बाय OpenAI, Gemini बाय गूगल, टेस्ला ऑटोपायलट AI, Watson AI बाय IBM, AlphaCode बाय DeepMind, Ernie बाय Baidu, Qwen 2.5 Max बाय Alibaba एंड DeepSeek। एआई मॉडल्स को बनाने के लिए जिन चिप्स का इस्तेमाल होता है उन चिप्स को बनाने वाली कंपनियों के नाम है एनवीडिया, AMD, इंटेल, IBM, Amazon, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट। आज का ये वीडियो मैं यहीं पर रैप अप करना चाहूंगा। आज के वीडियो में हमने देखा कि कैसे एआई हमारे वर्तमान को आकार दे रहा है और हमारा रोमांचक भविष्य कभी कभी चुनौतीपूर्ण भी बना रहा है। हमने ये देखा कि कैसे एआई हमारे एवरीडे लाइफ का पार्ट बन गया है, कैसे एआई हर क्षेत्र को इम्प्रूव कर रहा है। लेकिन याद रखें, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। एआई की असली शक्ति इसमें है कि हम एआई का इस्तेमाल कैसे करते हैं। एआई का इस्तेमाल क्या हम बेटर वर्ल्ड को बनाने के लिए करते हैं और एआई का इस्तेमाल क्या हम एक बेटर कम्युनिटी बनाने के लिए करते हैं। थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपने ब्लॉकचेन वाले वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, उसको भी जाके जरूर देखिएगा। और हाँ, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।